असंतुलित बल। इस स्लाइड में हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। या गति का जो दूसरा नियम है, F इक्वल्स ma, ये कहता है कि अगर बल है, नेट बल कोई है, यानी कि बल अगर जीरो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा। तो यहां हम उसको देखते हैं। मान लीजिए एक ये बॉल, मैंने यहाँ एक वीडियो डाली आपको देखने के लिए। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसमें एक फुटबॉल है और एक बॉल है जो मैंने अपने हाथ से छोड़ी है, वो पृथ्वी की तरफ नीचे की ओर जा रही है। अगर ये दोनों आपने वीडियोस देखे हैं, को दोबारा से आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ असंतुलन की स्थिति है। ये फुटबॉल हाथ से छोड़ी गई, जमीन पर आ गई, और ये एक छोटी बॉल है जिसको जमीन पे आते हुए आप देख रहे होंगे, इसका वेग लगातार बढ़ रहा है जमीन पे गिरते तक। तो ये दोनों चीजों को हम समझेंगे कि असंतुलन कहाँ हुआ है। जब दोनों चीजों को हाथ से छोड़ा गया तो इस फुटबॉल पर, अगर मैं आपसे कहूं, यहाँ पर इस स्थिति में फुटबॉल के ऊपर जब ये रुकी हुई थी तो दो बल कार्य कर रहे थे इसके केंद्र पर। एक बल मेरे हाथ के द्वारा लगाया गया और एक बल जो था वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसको हम गुरुत्व बल कह सकते हैं और इसको हम कह सकते हैं मांसपेशीय बल। मांसपेशीय बल, ये दोनों संतुलन की अवस्था में थे। जैसे ही मैंने बॉल को छोड़ा तो क्या हुआ, बॉल जमीन पर जाने लगी। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला बल था, मांसपेशीय बल, ये मैंने हटा दिया। तो वस्तु पर जो बल बचा, चाहे इस स्थिति में ले लीजिए चाहे इस स्थिति में ले लीजिए, वस्तु पर सिर्फ एक ही बल रह गया, वो है गुरुत्व बल। और गुरुत्व बल के कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो गया। तो ये स्थिति क्लियर होना चाहिए आपको कि जब हम किसी वस्तु पर ऐसा बल लगाएं कि बल शून्य ना हो, नेट बल जो है, नेट फोर्स जीरो ना हो, तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए मैं आपके साथ थोड़ी चर्चा करूं कि ये जो पृथ्वी द्वारा बल लगाया गया है, जिसे हम कह सकते हैं Fg, ठीक है, गुरुत्वीय या ग्रेविटेशन फोर्स जो लगाया गया है, मास को हम छोड़ दें क्योंकि वो एक स्थिर राशि है। तो ये Fg जो है, इसके कारण वस्तु के वेग में निरंतर परिवर्तन होगा प्रति सेकंड, और ये जो परिवर्तन होगा ये हमें बताएगा कि वस्तु किसी बल के अधीन गति कर रही है। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल की वैल्यू, अगर मान लीजिए इस बॉल का वजन 1 किलोग्राम है, जो कि वास्तविकता नहीं है, तो हम इस वाले सूत्र का इस्तेमाल करें तो इस पे लगने वाला जो बल होगा F, वो होगा 1 किलोग्राम इंटू पृथ्वी द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे हम गुरुत्वीय बल त्वरण कहते हैं। मान लीजिए आप कीजिए 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हम राउंड फिगर में उसको बोलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ। तो पृथ्वी द्वारा 1 kg की कोई वस्तु अगर गिर रही है तो उस पर जो बल लगेगा वो होगा 10
न्यूटन। और यही चूंकि नेट बल है और इसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, इसलिए वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा और उसके वेग में निरंतर परिवर्तन होगा। ये बात आप ध्यान रखिए। तो आप संतुलित बल की स्थिति और असंतुलित बल की स्थिति दोनों को ठीक से समझ गए होंगे। आगे हम इस बात का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्यों नेट बल शून्य होने के बावजूद वस्तु एक समान वेग से गति करती है। इसका जवाब हमें न्यूटन ने दिया। तो इसको देखने के लिए आप अगला वीडियो जरूर देखें।